परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। संसार के सब धर्म और संत महात्मा इस बात पर एकमत हैं कि आत्मा और परमात्मा में प्रेम का अटूट रिश्ता है। परमात्मा की प्राप्ति और जगत से मुक्ति का आधार परमात्मा का प्रेम है। जाति पाति, कौम, मजहब या मुल्क नहीं। मनुष्य अपने कर्मों और परमात्मा की भक्ति द्वारा बड़ा बनता है, कौम, मजहब, मुल्क और जाति पाति के द्वारा नहीं। परमात्मा की दरगाह में आत्मा की निर्मलता उसके भक्ति भाव और नाम की कमाई का मूल्य है, जात पात का नहीं। कबीर साहिब कहते हैं, जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। संत जन यह समझाते हैं कि जिस परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति के समय इसके संचालन का पूर्ण विधान बनाया है, उसने तब से ही अपने साथ मिलाप के सच्चे मार्ग का भी सृजन किया है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि परमात्मा एक है और उसके द्वारा सारे संसार के लिए बनाया गया विधान भी एक ही है। सच्चा धर्म संतों का बताया हुआ मार्ग है। यह मार्ग उस परमात्मा द्वारा सृजित है। इसका भेद संतों से प्राप्त होता है। संसार का कोई संत परमात्मा की प्राप्ति का नया, छोटा या अधिक उपयोगी साधन लेकर नहीं आता। संपूर्ण संत परमात्मा द्वारा रचित एक ही अनादि मार्ग का ज्ञान देते हैं। केवल भारत के संतों ने ही नहीं, अन्य देशों के कामिल सूफी दरवेशों ने भी परमात्मा की प्राप्ति के एक ही मार्ग का उल्लेख किया है। हजरत ईसा का कथन है, परमात्मा का बनाया हुआ कानून अटल है, सृष्टि के अंत तक इसमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं आ सकता। संत जन सावधान करते हैं कि प्रत्येक युग के लोग अलग अलग ढंग से परमात्मा की भक्ति करते रहे हैं, पर कलयुग में नाम भक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य साधन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की आशा रखना व्यर्थ है। आप विभिन्न युगों में प्रचलित दान पुण्य, हवन यज्ञ और अनेक प्रकार के कर्मकांड का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कलयुग में केवल नाम ही आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला एकमात्र सच्चा साधन है। गोस्वामी तुलसीदास जी समझाते हैं कि चारों वेदों में और चारों युगों में नाम की महत्ता स्वीकार की गई है, पर कलयुग में तो नाम के बिना भक्ति के किसी अन्य साधन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। गुरु अर्जुन देव जी चेतावनी देते हैं कि जिस प्रकार बेमौसम के बीज से फसल की कामना करना व्यर्थ है, उसी प्रकार कलयुग में नाम भक्ति के सिवाय किसी अन्य साधन द्वारा आवागमन के बंधनों से मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति की आशा रखना भारी भूल है। जिज्ञासु को यह बात मन में बिठा लेनी चाहिए कि सच्ची रूहानियत या संत मत कोई धर्म या मजहब नहीं है, ना ही यह कोरा दर्शन या सिद्धांत है। यह वह अनादि और सर्वसांझी जीवन युक्ति है जिसका संत जन अपने अपने ढंग से समय समय पर प्रचार करते आए हैं। संत महात्मा अपने अपने समय की आवश्यकताओं के अनुसार नई भाषा और नए अंदाज में इसका वर्णन करते हैं, पर जिस साधन और मार्ग का वे प्रचार करते हैं उसमें किसी प्रकार की भिन्नता होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। संत मत वास्तव में नाम की साधना या नाम के अभ्यास का ही दूसरा नाम है। इसका सारा जोर हृदय की सफाई, आचरण की निर्मलता और नाम की कमाई पर है। संत महात्मा समझाते हैं कि जगत परमात्मा की रचना है, यह उसके हुक्म की लीला है। रचना अपने कर्ता की रजा के अनुसार चल रही है। जीव उसके हुक्म द्वारा सतलोक से मृत्युलोक में उतरे हैं और उसकी रजा से ही वापस निज घर पहुंच सकते हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, जीव परमात्मा के हुक्म से ही
आवागमन के चक्कर का भाग बनता है और उसके हुक्म से ही प्रभु से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ना कोई अपनी बुद्धिमत्ता के कारण प्रभु के निकट है और ना ही मूर्खता के कारण उससे दूर है। जो कुछ हो रहा है सब उसकी रजा के अनुसार हो रहा है। जिनके भाग्य में वह प्रभु स्वयं लिख देता है, केवल वे ही उसके नाम से जुड़कर उसमें विलीन होने की बड़ाई प्राप्त कर सकते हैं। संत जन कहते हैं कि परमात्मा से मिलाप केवल मनुष्य जन्म में ही संभव है और किसी भी योनि में नहीं। मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। यह परमात्मा की प्राप्ति का अमूल्य अवसर है, इसे व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। बाबा फरीद सावधान करते हैं, यदि दिन के 4 पहर सांसारिक भागदौड़ में और रात के 4 पहर सोकर गवा दोगे, तो अंत समय जब प्रभु पूछेगा कि तुम्हें भेजा किस कार्य के लिए था और तुम क्या करते रहे, तब क्या जवाब दोगे? गुरु अर्जुन देव जी चेतावनी देते हैं कि मनुष्य जन्म का दुर्लभ अवसर भवसागर को पार करके उस गोविंद से मिलाप करने के लिए मिलता है, माया के झूठे धंधों के लिए नहीं। पूर्ण संत समझाते हैं कि संसार अधूरा और नश्वर है, इसके सुख भी अधूरे और नश्वर हैं। परमात्मा पूर्ण और अविनाशी है, उसके मिलाप से ही पूर्ण और सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। वह प्रभु मनुष्य जन्म का अमूल्य वरदान इंद्रियों के भोगों के लिए नहीं, अपने मिलाप के लिए प्रदान करता है, ताकि जीव आवागमन के बंधन तोड़कर वापस निज घर पहुंचकर हमेशा के लिए सुखी हो जाए। मनुष्य जन्म का यही मूल उद्देश्य है। थैंक यू।